के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था तो। और चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की और ये दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। दौरे पर मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान और चीन में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत करने का इरादा हुआ है। जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि जैसे हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जैसे ही अमेरिका गए थे तो अमेरिका को बहुत ही इज़्ज़त मिली। अमेरिका के बाद चीन में भी इस वक्त आसिम मुनीर को काफ़ी इज़्ज़त दी जा रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त फील्ड मार्शल जो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, इस वक्त बहुत यानी कि पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में छा गए हैं। उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है, पजीराई मिल रही है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, वहां पे चाइना ने फिर वही चीज पाकिस्तानियों के सामने दोहराई कि हम लोग आयरन ब्रदर्स हैं और ये हैं वो हैं फलाना ढिमका। दोस्तों बेसिकली मैं आपको बात बताता हूं क्या है। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर सीपैक में, जिसमें से लोगों का कहना है कि 80% लोन है। 80% लोन है। अब आप बोलेंगे कि साहब ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन, आपको पता है, उसने खाना खाया ये भी आपको पता है, और उसने ईरान को धोखा दिया ये भी आपको पता है। लेकिन वहां से चाइना ने फेंका डंडा और चाइना ने बोला बेटा ठीक है, खाते हमारा। चाइना को पाकिस्तान से चाहिए क्या? एक तो ग्वादर पोर्ट चाहिए जिसके ड्रामे के लिए पूरा सीपैक है, और आज सीपैक को 10 साल से ऊपर हो गए। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं पाकिस्तानियों, आपको खुल के चैलेंज दे रहा हूं आपको। और मैं आपको यह चैलेंज दे रहा हूं कि अगर हिम्मत है, हिम्मत हम ऐसी चाबी लगाएगा चाइना को कि 35 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आज तक हुई है सीपैक में, टोटल बजट इज मोर देन 60 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर से ज्यादा का है सीपैक का बजट। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये खतरे की घंटी है फिर चाइना के लिए? तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों ये फेस टू फेस बात हुई है जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर सीपैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है। 80% लोन है और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार दर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए बलोच क्या कह रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि साहब चाइनीज तो चोर हैं और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। अब देखिए ना, ये जो गया था काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था तो। और चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की और यह दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान जो है वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको Why get into complicated geopolitics? फैक्ट यह है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। तो दोस्तों बात यह हुई कि आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन, आपको पता है, उसने खाना खाया ये भी आपको पता है, और उसने ईरान को धोखा दिया ये भी आपको पता है। लेकिन वहां से चाइना ने फेंका डंडा और चाइना ने बोला बेटा ठीक है, खाते हमारा, पट्टा हमारे नाम का पहने, भौंक कहीं और रहे हो, वापस इधर आओ।
तो ये गया अपने ओरिजिनल मालिकों के पास जो किराए पे उठाया था जिसने, और उसके पास जाके थोड़ा सा इसने वहां पे अपनी सेटिंग करने की कोशिश करी। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि इसमें जो मूल बात है वो ये है कि सीपैक बंद हो गया फिलहाल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज लिटरली शट डाउन फॉर वेरियस रीजंस। अब ये लोग कहते हैं साहब कि भारत ने साजिश कर दी। अगर भारत ने साजिश की होती, अगर भारत ने कुछ भी ऐसा करा होता जिससे चाइना के इंटरेस्ट्स हार्म होते, और ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर है तो दिमाग लगाइए, नहीं है तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि साहब पाकिस्तानी है, दिमाग वैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, घर की बात है, नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन पाकिस्तानियों अगर दिमाग है तो सोचो, चाइना 30-35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाता है सीपैक के नाम पे। आपका यह कहना है, आपकी सरकार, आपकी फौज का यह कहना है कि साहब ये तो इंडिया ने साजिश करी, इसलिए चाइना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक था, फ्लैगशिप वेंचर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भारत ने बंद करवा दिया साजिशें करके। भारत ने इस ग्रुप को फंडिंग करी, उस ग्रुप को फंडिंग करी, इसको हथियार, ये फलाना, जो भी आप लोगों ने एक साजिशी अपनी थ्योरी बनाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, वो आपने अपने लोगों को चूरन की तरह बेचा और आपने बोला कि भारत की वजह से बंद हो गया। चाइना बेवकूफ है, कहना चाहिए चाइना पाकिस्तान है क्या? अगर चाइना को यह लगता कि उसकी इतने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूब रही है और भारत डुबवा रहा है, क्या वो एक बार फोन कॉल भी नहीं करता? वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका के बाद चीन ने भी एक किस्म का सर पर उठा लिया। चीन ने भी बहुत ही इज्जत दी, तो आसिम मुनीर इस वक्त पूरी दुनिया में छा गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से बहुत बड़ी एक जंग जीती है। तो इसके बाद इस आसिम मुनीर को बहुत ही ज़्यादा पजीराई मिली। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।